मेरे प्रिय आत्मन, मेरे हमसफ़र, आज 17वें दिन के इस सत्र में हम पुराने ज्ञान की पुनरावृत्ति करेंगे। वह है कर्म के नियम। कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे मानवता को डरना है, वह है कर्म का नियम। इसी को कारण और इसके प्रभाव का नियम कहते हैं, प्रतिपूर्ति का नियम भी कहते हैं। यह एक दंड नहीं है। मास्टर बताते हैं, उनका बच्चा जो आज 6 साल का है, उसे 2 साल पहले ही इन नियमों को समझा दिए थे। यह इतना सरल है, जो भी आप किसी को देते हैं वह आपको वापस मिलता है। कभी तुरंत मिलता है या कभी कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन परिमाण में यह 10 गुना मिलता है। और आप जो देते हैं वह आपके विचारों, शब्दों और कर्मों के रूप में होता है। सब आपको वापस मिलेगा। यह पृथ्वी तल पर ही नहीं लागू होता है, यह आपके आकाशीय रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। जहाँ भी जन्म लेंगे वह आपका पीछा करेगा। अगर कार्मिक बचा है तो आपको पुनर्जन्म बार बार लेना ही पड़ेगा। पिछले कर्मों की छाप का बहुत ही गहरा प्रभाव इस जन्म में पड़ता है। किसने किया, इसको हम दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके प्राप्त करते हैं। कैसे? अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। कर्म का नियम कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने ही कार्यकलापों पर ध्यान दीजिए। अगर आप दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो यह आज नहीं तो कल आने वाले समय में आपके लिए एक बैलेंस हो जाएगा। पता कीजिए आप क्यों पैदा हुए। एक पक्षी, बकरी, मुर्गी, भेड़, मछली, सबका अपना जीवन काल होता है। अगर आप इसे काटते हैं, खाते हैं, तो इनके जीवन काल को कम कर देते हैं और आप इसके उत्तरदायी हैं। कर्म सिद्धांत आपको नहीं छोड़ेगा। ऋणात्मक कर्म बढ़ेंगे और आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। जितना इस नियम को हम समझते हैं, आप एक उदार व्यक्ति बनते जाते हैं। आप ज़्यादा प्रेम से, पूर्णता से देने का काम करेंगे। इन कर्मों से डरिए मत, बल्कि इनसे जागरूक रहिए। अगर ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो अपना उपलब्ध ज्ञान लोगों में बांटिए। अगर किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते, उसके प्रति अच्छे विचार नहीं हैं, तो यह आपके लिए एक बैलेंस है। कर्म के नियम को जानना ही नहीं है, इसे समझना भी है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके इरादे कैसे हैं। अगर कोई आपके पास आता है तो आपको यह समझना है कि उसके इरादे क्या हैं। यह इरादे ही हैं जो कर्म कराते हैं। यह आपको कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। हम सृजन करता है। जब हमारी पूर्णात्मा हमें जन्म देती है, उस समय हम खाली होते हैं। तत्पश्चात हम विचार, शब्द और एक्शन से कर्म पैदा करते हैं। पूर्णात्मा, ईश्वर या माता पिता, किसी को दोष मत दीजिए। कोई भी बीमारी हो, कोई चुनौती हो जिसका आप सामना कर रहे हैं, वह कर्मों का प्रतिफल है। यह साइकोसोमेटिक हो सकता है या कर्मों के कारण हो सकता है। इससे कोई बच नहीं सकता है। आप लॉ ऑफ लैंड से बच सकते हैं। अगर इन प्रारब्ध को जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं तो पुराने संचित कर्मों को वापस लेकर उन पर भी कार्य कर सकते हैं। आज हम ध्यान जान गए हैं
शाकाहार जान गए हैं, यह आपकी मदद करेगा। मास्टर कहते हैं, एक सज्जन उनके कार्यालय में आए। जब उन्होंने देखा तो मास्टर डीप ट्रांस में चले गए। उन्होंने देखा कि उनके सारे पिछले कर्म समाप्त हो गए थे, लेकिन इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। वह सोच रही थीं, अभी कर्म बाकी है। उन्होंने हृदय चक्र पार कर लिया था और आज्ञा चक्र में थीं। हर आध्यात्मिक विषयों को भली भांति समझ रही थीं। सेवा तो हर स्तर पर होती है, लेकिन जो अनाहत चक्र में होते हैं और सेवा करते हैं, वह समाज की पीड़ा को समाप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब आज्ञा चक्र वाले सेवा करते हैं तो दूसरे को मास्टर बनाते हैं। आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में था। यह कर्म नियम बच्चे बूढ़े सभी को इसकी जानकारी हो सकती है। हम एक आत्मा हैं, हमें अनुभव चाहिए। अगर इस जीवन को ख़त्म करना है, दोबारा नहीं आना है, तो सेवा और ध्यान शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप एक पुस्तक टॉम सेरेडेरियन की लॉ ऑफ कर्म और एनी बेसेंट की इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। मास्टर्स, यही आज का कर्म के नियम के बारे में लेक्चर था।